नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और एक्सप्रेस 100 में आपका बहुत स्वागत है। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दूसरे एपिसोड के माध्यम से देश के करोड़ों छात्रों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी खुद छात्रों के बीच जाकर कई महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां साझा करेंगे। इसका उद्देश्य परीक्षा अनुभव को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संपूर्ण सुख में परिवर्तित करना है। दिल्ली के अलावा परीक्षा पे चर्चा का आयोजन तमिलनाडु के कोयम्बटूर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, गुजरात के देवमोगरा और असम के गुवाहाटी सहित 4 अलग अलग स्थानों पर किया गया। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा की जाएगी। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और शून्यकाल के दौरान लोकहित से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत के 5 दिवसीय दौरे पर। आज वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैदराबाद हाउस में उच्च स्तरीय शिखर वार्ता करेंगे। शिखर वार्ता के दौरान भारत और सेशल्स के बीच रक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। सेशल्स के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही ये वार्ता हिंद महासागर में सागर विजन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन आज बस्तर के जगदलपुर जाएंगे। यहां वो बस्तर पंडुम महोत्सव 2026 के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ऐसे समय में छत्तीसगढ़ दौरा है जब बस्तर संभाग में बड़े स्तर पर नक्सल विरोधी अभियान चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2026 तय की है। पिछले करीब 1.5 महीने में ये गृह मंत्री अमित शाह का दूसरा बस्तर दौरा है, जिससे इस क्षेत्र को लेकर केंद्र की गंभीरता साफ झलकती है। एनएसए अजीत डोभाल ने ओटावा में समकक्ष से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा तथा कानून प्रवर्तन के मुद्दों पर सहयोग के लिए एक साझा कार्य योजना तैयार करने पर सहमति बनी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और कनाडा सुरक्षा और कानून प्रवर्तन संपर्क अधिकारी नियुक्त करेंगे और उनकी संबंधित एजेंसियां कार्य संबंधों को मजबूत करेंगी। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा नीति, साइबर सुरक्षा मुद्दों पर सूचना साझा करने में सहयोग पर चर्चा जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े एक अहम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 फरवरी की तरह एक बार फिर इस मुद्दे पर अदालत के सामने अपना पक्ष रख सकती हैं। वहीं ममता बनर्जी की उच्चतम न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति को संवैधानिक रूप से अनुचित और कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताते हुए शीर्ष अदालत में एक आवेदन दायर किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। साथ ही वो उनके लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित भी करेंगे। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोलाउस जेंडियास भारत की यात्रा पर हैं। आज वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ सेंटर में मुलाकात करेंगे। ग्रीस और भारत के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। इससे पहले ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस जेंडियास ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से रणनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर बातचीत की। वहीं आज वो नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी आज नेट जीरो की ओर मार्ग विषय पर 3 रिपोर्ट जारी करेंगी। इन रिपोर्ट्स में विकसित भारत और नेट जीरो की ओर एक अवलोकन, व्यापक आर्थिक निहितार्थ और वित्त पोषण आवश्यकताएं शामिल हैं।
उन्नाव मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, जो तीसरे वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में भाग लेने के लिए सऊदी अरब में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, आज ही अपनी यात्रा समाप्त कर स्वदेश लौटेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज गुरुग्राम में 38वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करेंगे। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा आज भुवनेश्वर में लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन आज रानीपेट के पहले कार निर्माण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, जो कि इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि मानी जा रही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज 2024 के संभल हत्याकांड से संबंधित मामले की सुनवाई की जाएगी। इस हत्याकांड में कई लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र 20 फरवरी तक चलेगा। बुधवार 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश होने वाले बजट का आकार इस बार करीब 9 लाख करोड़ रुपए के होने की उम्मीद। सरकार का मुख्य ध्यान प्रदेश के विकास और आम लोगों की सुविधाओं पर रहेगा। खासतौर पर सड़क, पुल, शहरों के विकास और बुनियादी ढांचे पर बड़ा खर्च किए जाने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों और महिलाओं को लेकर भी कुछ बड़ी योजनाएं सदन में पेश कर सकती हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों को और मजबूत करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सभी सदस्यों से सत्र के सुचारू संचालन का अनुरोध किया। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को आज पटना की एमपी एमएलए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। पटना पुलिस ने शुक्रवार देर रात उन्हें 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखाधड़ी कर उनका मकान किराए पर लिया, लेकिन उनकी जानकारी के बिना मकान का इस्तेमाल सांसद कार्यालय के रूप में किया जा रहा था। दिल्ली की पीरागढ़ी में एक फ्लाईओवर की सर्विस लेन के पास खड़ी कार में 3 लोगों के शव मिले हैं। मृतकों की पहचान रणधीर, शिवनरेश और लक्ष्मी के रूप में हुई, जिनमें से एक व्यक्ति कार का मालिक बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शवों पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं है और शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस आगे की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कार की टक्कर से 4 युवतियों की मौत हो गई, वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रायबरेली सीओ सिटी अरुण कुमार नौहवार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वाराणसी पुलिस ने कोडीन कफ सिरप के अवैध कारोबार में शामिल 5 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिरप का उपयोग अक्सर नशे के लिए किया जाता रहा है। काशी जोन के डीसीपी ने बताया कि पिछले साल दर्ज अभियान के अभियोग के बाद अब तक 18 से अधिक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इनके द्वारा लाखों की मात्रा में कफ सिरप की फर्जी खरीद फरोख्त कर करोड़ों का व्यापार किया गया था। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने सीजीएचएस वेलनेस सेंटर में आयुर्वेदिक इकाई का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये भारत के स्वास्थ्य के लिहाज से महत्वपूर्ण है। असम प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद गौरव गोगोई की कथित पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर असम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम में बदलाव देखने को मिला। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के छिटपुट इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में अगले 2 दिन बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों से फिसलन वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बर्फबारी के बीच नथा टॉप पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से स्थानीय कारोबारियों में उत्साह है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे। देगी मिर्च का तड़का,
अंग अंग फड़का। MDH की देगी मीरज। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र को और मजबूत बनाने की दिशा में जल्द ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और सामाजिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का फोकस ऐसी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने पर है जो भविष्य की आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके और भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की यात्रा में मजबूत वित्तीय आधार प्रदान करे। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन होगा। यह समिट 16 से 20 फरवरी तक नई दिल्ली में आयोजित होगी, जिसमें 100 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। इस समिट का उद्देश्य एआई को मशीनों की सीमाओं से बाहर निकालकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, धरती को सुरक्षित रखने और विकास को हर वर्ग तक पहुंचाने का माध्यम बनाना है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अब खरीदार और विक्रेता दोनों के पास पैन कार्ड का होना जरूरी होगा। इस नए नियम से फर्जी दस्तावेजों, बेनामी लेन देन और संदिग्ध फंडिंग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित होगा। रजिस्ट्री सॉफ्टवेयर में पैन का रियल टाइम ऑनलाइन सत्यापन जोड़ा गया है। आईटी मंत्रालय के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने देश भर के 83,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूरे कर लिए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास नेशनल क्वांटम मिशन है, जिसका लक्ष्य 1000 क्यूबिट्स वाला क्वांटम कंप्यूटर और 2000 किलोमीटर का क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करना है। केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम 2025 के तहत बनने वाले नए नियमों और फॉर्म्स पर लोगों से सुझाव मांगे। ये नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत मजबूती और आत्मविश्वास के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है कि वो भविष्य में 35 लाख करोड़ डॉलर का बाजार उपलब्ध करा सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि अगले 5 से 6 वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार 500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सॉवरेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल स्ट्रेटजी नतीजे दे रही है। इस दौरान उन्होंने घरेलू स्टार्टअप सर्वम एआई द्वारा जारी की गई एडवांस मॉडल की तारीफ की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल में सियोरी रोड ओवरब्रिज और
कुमारपुर रोड ओवरब्रिज का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने आसनसोल बोकारो रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई। रेल मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये 2009-2014 के बीच औसत आवंटन से 3 गुना अधिक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने फलों, सब्जियों और फूलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने मार्च के अंत में 18 मेगावाट की जीटा सेंटर क्षमता चालू करने की योजना बनाई। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील के पहले चरण पर भारत के एआई हार्डवेयर सेक्टर के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जा रहा है, क्योंकि इससे एडवांस कंप्यूटिंग से जुड़े उपकरणों की लागत कम होने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर कारोबारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के बीच खासा उत्साह। उन्होंने इसे देश के लिए बेहद फायदेमंद बताया। भारतीय स्टेट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 24.5% बढ़कर 21,028 करोड़ रुपए हो गया। जापान में प्रधानमंत्री साने तकाइची की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसदीय चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनाए तकाइची को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी। एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा कि हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जापानी प्रधानमंत्री सनाए तकाइची को चुनाव जीत पर बधाई दी। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल की पार्टी रूढ़िवादी भूम जैथाई पार्टी को थाईलैंड के आम चुनाव में जीत मिली। भूम जैथाई पार्टी ने रविवार के चुनाव में लगभग 200 सीटें जीती। पोर्चुगल में हुए दूसरे दौर के मतदान में उदारवादी समाजवादी एंटोनियो जोस सेगुरो ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और पोर्चुगल के राष्ट्रपति के रूप में 5 साल का कार्यकाल प्राप्त किया। ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को भूख हड़ताल के बीच 7 साल से ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई। साजिश और प्रोपेगेंडा के आरोप में 7.5 साल की सजा और 2 साल की यात्रा प्रतिबंध भी दिया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्टार्मर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवीनी ने मैंडेलसन विवाद के चलते इस्तीफा दे दिया। लेबनान के त्रिपोली शहर में 2 सटी हुई इमारतें गिरने से कम 6 लोग मारे गए और 7 अन्य घायल हो गए। स्पेसएक्स की क्रू 12 मिशन में शामिल अंतरिक्ष यात्री अपने आगामी मिशन से पहले फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल पहुंच गए हैं। यह मिशन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होगा। दक्षिणी स्पेन के जेरेज डे ला फ्रोंटेरा समेत कई इलाकों में सड़कों और घरों में पानी भर गया। अंडालूसिया क्षेत्र में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। वेनेजुएला सरकार ने रविवार को राज्य की जेलों में कई विपक्षी नेताओं और अन्य कैदियों को रिहा किया। सरकार ने वेंटे वेनेजुएला पार्टी के 2 नेताओं और एक पूर्व सिटी काउंसिलर समेत 11 राजनीतिक कैदियों को रिहा किया। मैक्सिको ने क्यूबा को बड़ी मानवीय सहायता भेजी। रविवार को 2 जहाज होलबॉक्स और पापालोआपान क्यूबा के लिए रवाना हुए। इन जहाजों में कुल 814 टन खाद्य और जरूरी सामान है। हांगकांग की कोर्ट ने मीडिया उद्यमी जिमी लाई को 20 साल की सजा सुनाई है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से जुड़े एक अहम मामले में सुनवाई चल रही थी। नाइजीरिया में एक सड़क दुर्घटना में 30 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। क्वानार बाडे कस्बे में राजमार्ग पर एक माल से लदा ट्रक नियंत्रण से बाहर हो गया। बांग्लादेश में महिला और मानवाधिकार संगठनों ने जमात इस्लामी बीजेआई के अमीर शफीकुर रहमान की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की। भारत के अर्जुन बबूता और एला वेलारिवन की जोड़ी ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल के मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन और एला वेनिल ने नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेप्टाथलन में 5,993 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। तेजस्विन ने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के तजिंदरपाल सिंह तूर ने
पुरुषों के शॉटपुट इवेंट में रजत पदक जीता, वो मामूली अंतर से स्वर्ण पदक से चूक गए। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की पूजा ने हाई जंप में 1.87 मीटर की जंप के साथ रजत पदक अपने नाम किया। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की एनसी सूजन ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता। एनसी ने 6.21 मीटर का जंप के साथ ये कांस्य पदक जीता। T20 क्रिकेट विश्व कप में आज 3 मुकाबले खेले जाएंगे। दिन के पहले मुकाबले में इटली और स्कॉटलैंड आमने सामने होंगे। ये मैच सुबह 11 बजे से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। दिन का दूसरा मैच ओमान और जिम्बाब्वे के बीच होगा। ये मैच दोपहर 3 बजे से कोलंबो में खेला जाएगा। तीसरे मैच में कनाडा का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह मैच शाम 7 बजे से अहमदाबाद में खेला जाएगा। T20 विश्व कप में कल खेले गए मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 20 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 6 विकेट पर 163 रन बनाए। आयरलैंड की टीम 19 ओवर और 5 गेंदों में 143 रन ही बना सकी। टीम के लिए हैरी टैक्टर ने सर्वाधिक 40 रन बनाए। T20 विश्व कप में कल खेले गए एक रोमांचक मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को 4 रन से हराया। इंग्लैंड ने नेपाल के सामने जीत के लिए 185 रन का लक्ष्य रखा था। आखिरी ओवर में नेपाल को 10 रन चाहिए थे। हालांकि नेपाल की टीम 5 रन ही बना सकी और सिर्फ 4 रन से ये मुकाबला हार गई। T20 क्रिकेट विश्व कप में कल खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया। अफगानिस्तान ने 6 विकेट पर 182 रन बनाए थे। जवाब में न्यूजीलैंड ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 5 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। और भारत ने बॉक्सम एलीट इंटरनेशनल 2026 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में कुल 19 पदक अपने नाम किए। भारत ने 9 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।